बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। और ये नकवी रिपोर्ट्स पे ये वीडियो जो है वो शेयर की जाएगी इंशाल्लाह, और टिकटॉक अकाउंट पे बहुत गौर से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से जो एक मुबशिर साहब की मुबशिर फ़ारूकी साहब की जो वीडियो आई है वो बहुत ही ज़्यादा तहलका खेज़ है, क्योंकि कल अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो ब्रॉड थी उसके ऊपर भी इस चीज़ का जिक्र किया गया। मैंने कहा चलो देखते हैं, सुनते हैं नई क्या चीज़ है। तो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी थी कि जो मैं ज़ाहिर है कि मैं भी बता चुका हूँ रिसर्च करके, लेकिन जिस तरह से ज़ाहिर है कि उन्होंने बताई हैं और जो कुछ शवाहिद रखे हैं सामने, वो तो ज़ाहिर है कि अलार्मिंग है। और आप लोगों ने अगर थंबनेल में गौर से पढ़ा है तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि इसमें किस किस टॉपिक के ऊपर बात की जाएगी। सबसे पहले तो चीज़ ये कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर रॉ का इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो वो तो अब एक्सपोज हो गया दोबारा से। और ट्रेनिंग वगैरह के हवाले से भी बात की गई कि वो ट्रेनिंग कहते हैं ना कि ये अल्ताफ़ हुसैन के जो लोग हैं, ये खुद मुस्तफ़ा कमाल भी बोलता है यार। ये मुस्तफ़ा कमाल के मुंह से मुतअद्दिद दफ़ा जो है वो हम लोगों ने सुना है कि ये कहता है कि वो अल्ताफ़ हुसैन के जो लोग हैं वो तो रॉ से ट्रेनिंग लेकर आए थे। इससे पहले नहीं होता था, जब ये पहले दौर में जब बात किया करते थे तो ये लोग इसको काउंटर करते थे बड़े बदतमीजी से। बल्कि बदतमीजी उस वक्त तो सही था कि जो अपोनेंट्स थे जो इल्ज़ामात लगाते थे कि उन लोगों को सही तरीके से जवाब दिया जाता था। लेकिन अब जब खुद ने पलटी मारी है तो उस तरीके से आप देख लीजिए कि किस तरह अल्ताफ़ हुसैन साहब को बदनाम किया जा रहा है, वो उनके अल्फाज बोले जा रहे हैं। यानी कि अगर आप मुबशिर फ़ारूकी साहब की जो वीडियो देखें हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से अल्ताफ़ हुसैन साहब के ख़िलाफ़ और महाजिरों के ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा महाज खोला गया है। मुझे समय में एक दौर था जब मुझे खुद भी अकल नहीं थी और मैं भी बड़ा खुश होता था अल्ताफ़ हुसैन यूं और यूं और यूं। तो अक्सर मेरी फैमिली भी बोलती थी कि तुम जो है ना गलत कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि जो हुआ क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है वो लोग वो करते थे। तो मैं ये देखता था कि नहीं यार, ये बोरी बंद और ये ड्रिलिंग वगैरह ज़ाहिर है जो इन लोगों ने ब्रेन वॉशिंग की थी। इस रिसर्च करना उस वक्त तो ज़ाहिर है कि किताबें लेनी पड़ती थी, किताबें पढ़ने से अबे हम स्कूल की किताबें पढ़ते हुए हमें चक्कर आते थे। हिस्ट्री की किताबें कौन पढ़े फिर, है ना। लेकिन अब क्या करें कि वो अब ज़ाहिर है पढ़ना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, और हर जगह से जो खबरें देखने जो है वो पड़ रही हैं। क्योंकि ज़ाहिर है एक अपना जो फोल्डर है वो ऐसा ही बनाया है कि पॉलिटिकल जो एनालिस्ट है वो एनालिसिस वो देना होता है। तो मामला ये है कि किस तरह से अल्ताफ़ हुसैन साहब को रॉ का एजेंट वगैरह बताया गया, इनके लड़कों ने ट्रेनिंग ली ये वो। जबकि जो हकीकत बताई गई है तो वो तो ट्रेनिंग तो ये लोग लेते थे जो कच्चे के डाकू वगैरह बैठे हुए हैं। और इनके जो हवारी यहाँ पर जो है मिलिटेंट्स, इन्होंने जो अंदरूनी सिंध और कराची में छोड़े, जो आज तक जो है वो यहाँ पर नागद डांस कर रहे हैं। तो आप लोग देख लीजिए कि किसके पास अभी भी आप देख लें असलहे कौन ले लेके घूम रहे। ठीक है, आप एक चीज़ और चलें, ये अल्ताफ़ हुसैन को भी छोड़ें। पाकिस्तान में जो है वो अगवानी कराची में दनाते फिर रहे हैं झंडे ले लेके, और जो अफगानिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और डंडे हाथों में हैं, और उनके असला भी उनके जो है वो नाड़ों में बंधा हुआ भी है। आप ये काम अल्ताफ़ हुसैन का कोई बंदा करे तो वो तो मतलब 14 अगस्त पे अगर सेलिब्रेशन करते तो उनको उठा लिया जाता है। तो भाई किस तरीके से पीपल्स पार्टी ने जो है वो अल्ताफ़ हुसैन को बदनाम किया। यानी कि आप देख लें कि रॉ के एजेंडे पे बेसिकली काम कौन कर रहा था। एक सहाफ़ी ने अपना, अल्लाह इनको जो है वो अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, क्योंकि सच बोलने वाले के साथ यहाँ क्या होता है, अल्लाह इनको इनके घर वालों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। भाई हमारी दुआ है, क्योंकि बड़ा ख़तरनाक किस्म का काम किया है इन्होंने ये बात करके ना, कि इनको तो एक्सपोज कर दिया है पीपलों को। ये तो चोर डकैत थे जिन्होंने जहाज़ अगवा किया था, और मलेशिया का जहाज़ जिसके बारे में इन्होंने बताया कि उसमें क़याम अली शाह और जरदारी और वो मंजूर वसान, ये लोग जेल के अंदर थे। तो उनको बाजियाब कराने के लिए, और दो अफराद और थे जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एक का नाम वो भूल गए थे, दो का मैं भूल गया, बराबर हो गया। तो तो उसमें जो उनको रिहा कराने के लिए मलेशिया की हुकूमत से कहा गया कि दबाव डाला गया कि आप आलमी इदारों से बात करें और इसको जरदारी को, मंजूर वसान को और क़याम अली शाह को जो है वो छुड़वाएं, और बाकी दो को भी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो काम हम नहीं करेंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप देखें कि कहाँ से जो है वो PIA का जहाज जो इन्होंने अगवा किया था। ठीक है, तो मलेशिया के जो फौज थी उन्होंने कार्रवाई की और वो चारों के चारों को जो है वो ऊपर पहुंचा दिया। तो आप देख लीजिए कि कौन जो है वो ट्रेनिंग लेके आया। अभी अल्ताफ़ हुसैन ने तो आज तक किसी का जहाज नहीं अगवा किया। ठीक है, कि ना कोई फौजी छावनी के ऊपर हमला किया। आपने एक खास तबके को किस तरीके से, यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से देख लीजिए,
और बल्कि उससे भी पहले अयूब खान के दौर से देख लीजिए महाजिरों के किस कदर ये लोग खिलाफ हैं यार। फिर जो जीएम सैयद के हवाले से, साईं जीएम सैयद के हवाले से भी बात की कि उनको भी जाहिर है, मैं अक्सर बात करता हूँ ना कि यार ये जीएस सिंध वालों से बंदा बात तो करे कि आखिर तुम्हारे मसाइल क्या हैं जो तुम पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ें लगा रहे होते हो, तो इसके बारे में बात तो करें तो पता चलता है, क्योंकि जाहिर है वो जीएम सैयद साईं को जो है वो सपोर्ट करते हैं और कुछ हुआ होगा जब भी तो वो ये काम कर रहे हैं ना। तो यानी कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो फसाद की बुनियाद रखी थी वो आज तक चलती चली आ रही है। और उसमें इन्होंने क्या कहते हैं कि ना सिर्फ ये कि महाजरों का इस्तेहसाल किया, बल्कि अपने जो सिंधी थे इन्होंने तो उनको भी नहीं छोड़ा। मसाइल क्या थे, आपको मेरे कल का व्लॉग याद होगा जो कि आप लोगों ने नहीं देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लंबी वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा कि किस तरीके से मैंने इनको एक्सपोज किया है कि इन्होंने बर्बादी लगा दी पूरे सिंध की और पूरे मतलब जो इनकी तारीख थी कि अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए जो है मुखबरियाँ किया करते थे, और उसमें मुसलमान किसान हारी जो थे और हिंदू किसान और हारी जो थे उनको किस तरीके से इन्होंने ज़मीनें जब्त की, उनको जो है वो लगान वगैरह का मामला था और सूद पे जो कर्जे दिए जाते थे उसको किस तरह से इन्होंने जो है वो उनकी ज़मीनों पे कब्जा किया और अंग्रेज़ों को और जो हिंदू साहूकार थे उनको बेचे थे। और वही ये आज भी कर रहे हैं। हो सकता है कि हमें तो ये लग रहा है यहाँ पर कि भाई ये बहुत कोई बढ़िया काम कर रहे हैं, मुझे तो कभी भी नहीं लगता, वैसे अंदर की बात बताऊं। जहाँ पीपल्स पार्टी, मुझे पता है कि सिर्फ पाकिस्तान के पी से प्यार है, लेकिन पीपल्स पार्टी के पी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है मुझे, क्योंकि ज़ाहिर है अब तो इनकी असलियत खुल के सामने आ रही है। और ये इलेक्शन से ही पहले जो उन्होंने बिल्कुल मुबशिर फारूकी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इलेक्शन से पहले जो है वो ये सारे कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और ये जो जितने भी इनके पीपले यूट्यूबर यूट्यूबर बैठे हुए हैं ना, इन लोगों को बाकायदा तौर पर लॉन्च किया गया है, उनकी किताबें दी गई हैं, उनको बाकायदा जाली लिटरेचर छाप करके दिया है कि भाई आप ये पढ़िए और इस प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाइए। अब ये डर क्यों है पीपल्स पार्टी को? इसका क्या डर है यार? 34 साल से एक शख्स बाहर बैठा हुआ है, तो अब आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है एस्टेब्लिशमेंट कुछ चाह रही है, दे वांट टू डू समथिंग बेटरमेंट फॉर द सेक ऑफ कराचियंस एंड फॉर द सेक ऑफ सिंधीज। तो उसके अंदर ये लोग जो है वो पंगेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अल्ताफ आया तो हमारी जो दुकानें बंद हो जाएंगी, हम कहाँ से कमाएंगे खाएंगे। हालांकि खरबोपति हो गए हो आप लोग, एक अपना दुनिया खरीद सकते हो, जो मतलब सैयारे हैं ना, आप लोग प्लूटो पे मार्स पे चले जाओ, वहाँ जाके आप लोग अपनी वो आबादी कर सकते हो। लेकिन आपको जो है वो नहीं, यहाँ रहना भी है, यहाँ रहना नहीं भी है, और खाना भी है, और इसको नोचना भी है सही तरीके से, और जायदादें बनानी है आप लोगों को दुबई में। और अल्ताफ हुसैन आ गया, एस्टेब्लिशमेंट अल्ताफ हुसैन को लेकर आ गई, तो ये सब वो हो जाएगा इनका, दुबई से सारी जो जायदादें वगैरह ये सब यहाँ पर आ जाएगी। इन लोगों को असल में चुल बटा चुल इज इक्वल टू चुल जो है ना वो ये लगी हुई है, आई समझ आप लोगों को। और इसी वजह से ये इन्होंने कुछ बेगैरत सिंधी यूट्यूबर्स छोड़े हैं, जिसकी वजह से फसाद मच रहा है। कि कौन? अल्ताफ हुसैन चिल्ला रहे हैं कि कोई ये फसाद ना करे, मैं ये चिल्ला रहा हूं, कोई सिंधी महाजिर फसाद नहीं है, ये है ही नहीं। ये जो कराची सूबा और ये सूबा महाजिर सूबा वगैरह बनाए जा रहे हैं, सब कुछ फसाद है। और ये फसाद सारा किसका है? ये भी एक्सपोज हो गया कि सब इन्हीं की कारस्तानी है, पीपलों की, कि ये इन्होंने प्रोपागेंडा किया। जिनापुर के नक्शे सारे वो सब कुछ एक्सपोज हो चुका था ऑलरेडी कई सालों पहले कि ये अल्ताफ हुसैन के ऊपर झूठे वो केसेस थे, और 99.9% जो है वो एक केस झूठा है। इसका मतलब जब अल्ताफ हुसैन क्लियर है तो अल्ताफ हुसैन को यहाँ आने नहीं दिया जाए, इसका मतलब लाहौर हाई कोर्ट में इनके वकील और जज बैठे हुए जो अल्ताफ हुसैन का केस नहीं सुनना चाह रहे, और ना ही उनको पता है कि सुनेंगे तो फिर केसेस जो है वो प्रूव हो जाएंगे कि हाँ ये झूठे केसेस हैं। उनको क्लियरेंस देनी पड़ेगी, उनको शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट देना पड़ेगा, और इनकी जो है वो मैया मर जाएगी सब लोगों की, है ना। तो ये वो वजूहात हैं किस तरीके से अब उसी प्रोपेगेंडे को लेके ये जो जितने यहाँ के अभी जो अलहदा कौमी मूवमेंट के कीड़े हैं, ये लोग भी वही सारी बातें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जाहिर है मैंने नोट रखा, मेरा मूड बने वाला हिसाब किताब है इन लोगों का वो चल रहा है। और आपको पता होगा इन्होंने बड़ी प्यारी बात की मुबशिर फारूक साहब ने कि जिनकी मोटरसाइकिलों के ऊपर ढक्कन भी जो है ना तब्दील करने के पैसे नहीं हुआ करते थे, ये उसमें शॉपर फंसा के जो है उससे जैसे आपको पता है कराची वाले करते हैं, तो उस तरीके से जो है इन लोगों की मोटरसाइकिलों की टंकियों के ढक्कन बंद हुआ करते थे। तो वो अब पराडो वगैरह में घूम रहे हैं और दुनिया भर के चक्कर लगा रहे हैं, जगह जगह इनकी प्रॉपर्टीज हैं। अल्ताफ हुसैन के दौर में अल्ताफ हुसैन ने गिफ्ट किया था ये मेयर कराची को 240 गज का घर,
और वो आज जो है वो डिफेंस क्लिफ्टन के अंदर घर लेके बैठा हुआ है, वजारतों में कितने पैसे मिलते हैं। जब वज़रा के ऊपर आता है तो फिर इनसे पूछा जाता है तो ये बताते हैं, तो ये रही इनकी प्रॉपर्टीज की। और फिर इनसे पूछा जाएगा, मतलब ये जाहिर है कि वो आ जाएगा, अल्ताफ हुसैन आएगा तो जाहिर है कि सबका तो वो चेक एंड बैलेंस करेगा ना, क्योंकि वो तो भाई बंदा वो है जिसने, अबे भाई बानियाने पाकिस्तान कौन है? बानियाने पाकिस्तान जो ये मजाक उड़ाते हैं ना, वो एक आंटी चुड़ैल छिपकली बैठी हुई थी, क्या बनियान बनियान, आप पहन के घूम लीजिए वो बनियान, आई समझ में? तो ये ये जो बानियाने पाकिस्तान के साथ जो इन लोगों ने किया है, जिस तरीके से हमारे सिंधी भाइयों के साथ किया है, तो यार ये तो मजलूम सूबा है, सिंधी कौम तो मजलूम है। ये लोग, आप लोग मिलकर फसादात मचा रहे हो, आप लोग जानबूझ के ये प्रोपेगेंडा कर रहे हो कि आप झूठा जो है महाजिरों को टारगेट करो, ताकि महाजिर तबके जो वो सिंधी को टारगेट करें, और जिससे फसाद मचेगा, और फसाद मचेगा तो आपको जो मौज आ जाएगी, और फिर वही मैसेजेस चलेंगे। देखा है कैसे मैंने सिंधी महाजिरों को लड़वाया हुआ है आपस में, जैसे इनके दौर में किया था, इन्होंने पख्तूनों और महाजिरों को लड़वाया था, उसके बाद मैसेजेस कर रहे थे शाहिद सैयद को। तो भाई ये तो चोर डकैतों को हमने को, मुझे हैरत क्या है, हैरत और गुस्सा इस चीज़ के ऊपर है यार, मेरी इस्टेब्लिशमेंट, मेरी एजेंसीज इस कदर परफेक्ट हैं, क्या उन लोगों को पता नहीं है कि यार ये लोग मुल्क के लिए किस कदर ख़राब हैं, नासूर हैं? और ये यूट्यूबर जो बैठे हुए हैं, ये डग्गे डंगर पेंडू, इन लोगों को नहीं एहसास है कि यार ये लोग चंद पैसे की खातिर, जिनको किसी को घंटों के ऊपर, किसी को दिनों के ऊपर, किसी को महीनों के ऊपर, किसी को सालाना पेमेंट मिल रही है, और ये लोग, मैंने कहा था ना कि ये लोग उसके यूट्यूब चैनल की कमाई से दुनिया कैसे घूम रहे हैं, कैसे साइप्रस और ग्रीस जा रहे हैं ये लोग। अब भाई मसला ये कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, मतलब वो हो गया कि ये हर एक से ये सिर्फ महाजिर और सिंधी फसाद करा के यहाँ सिंधियों को महाजिरों से लड़वा रहे हैं, और महाजिरों को सिंधियों से लड़वा रहे हैं, बदजन करा रही है। ठीक है, जो कौम साथ रह रही है वो अल्ताफ हुसैन कह रहे हैं कि भाई कोई फड्डा नहीं है, खुदा का वास्ता नहीं कराओ, ये कोई इनमें से कोई लीडर कह रहे कि कोई जिंदगी महाजिर फड्डा नहीं है। ये तो पहले सुनाते हैं, उसके बाद कहते हैं हमारी पार्टी में भी बहुत सारे महाजिर हैं। तुम्हारी पार्टी में सिर्फ वो महाजिर हैं जिन लोगों को जो है ना रोकड़ा चाहिए, आई समझ, जिनके अंदर जो गैरत है, जो लियाकत अली खान के फॉलोअर्स हैं, जो कायद मोहम्मद अली जिन्ना के फॉलोअर्स हैं, जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना के फॉलोअर्स हैं, वो लोग तो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। ये तो सारे वो बेगैरत हैं जिनको जो है वो मतलब छुपने का था। अबे भाई सर कटा लेते, वो माँ बहनों को तुम कयामत के दिन जो शक्ल दिखाओगे जिन्होंने तुम्हारे नाम की खातिर और तुम्हारी खातिर या एक महाजिर होने की खातिर जो है अपने मर्दों के जो कफन दफन और गुस्ल किया, उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई। तुम लोगों तो इस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं रहा। तुम लोगों ने तो मतलब ज़मीर फरोश, कुरान पाक के हाफिज भी बने हुए घूम रहे होते हैं, तो उन पकड़ के जो है वो उसके तारिक जमील साहब के पीछे भी खड़े हो जाते कि जैसे हम बहुत बड़े जो है वो उनके फॉलोअर हैं। तारिक जमील जैसे बनो तो सही तुम लोग, कि भाई वो आप एक बात बताएं कि जब क़यामत के दिन पूछा जाएगा, ठीक है, वो कुरान पाक के अल्फाज है ना, कि थोड़ी सी उजरत की खातिर तुमने अपने ज़मीर का, अपनी जानों का सौदा क्यों किया। या भी हमें दुनिया में बहुत लग रहा होता है कि यार मेरा जो है ना वो एक घर यहाँ डिफेंस में हो, एक बहरिया टाउन में हो, एक जो है वो लाहौर इस्लामाबाद में हो, 5-6 जो है मेरी प्रॉपर्टी कारोबार जो है दुबई में हो, और उसमें यूके यूएसए वगैरह सब जगह जाऊँ मैं। बेटियाँ मेरी जो है वो क्या कहते हैं, जो वो नहीं होते लैंप के ऊपर कवर होता है स्कर्ट जिसे आप बोलते हैं, वो मिनी स्कर्ट वो पहन पहन के घूमे और गए। भाई मॉडर्न है, पढ़े लिखे हैं। तो तुम लोग तो ये सोच है तुम लोग की आज़ादी, फिर औलाद के आगे, औलाद के जरिए अल्लाह ताला दिखाता है तुम लोगों को, और फिर उसके बाद कहेंगे कि नहीं यार हमने किसी का क्या किया था। सारी जिंदगी फिर जो है ना सफाइयाँ देते रहना तुम लोग। क्यों? क्योंकि तुम लोग जो है वो अब तुम लोगों की नौकरी जो है मासियों वाली बनने वाली है। सफाइयाँ देते रहो, झाड़ुएँ करो, बाथरूमें साफ करो, तुम लोगों की औकात ही है। और तुम लोग जो हम सिंधी महाजरों को लड़वा रहे हो, कभी पख्तून महाजरों को लड़वा रहे हो। अबे अगर ये जो जैसे ये है ना, ये टट्टू पट्टू, ये डग्गे क्या नाम है इसका, जो मेंढक आया था, वो कह रहा था कि भाई वो सिंधियों के साथ नफरतें बंद करें। अब सिंधियों के साथ कोई नफरत नहीं करता। मैं कई मरतबा बता चुका हूँ, अगर महाजिर ऐसी कोई जल्लाद कौम होती ना, तो तुम्हारे प्यो के अंदर भी इतना तप्पड़ नहीं था कि हम लोगों से या किसी कोई महाजिर तुम्हें छोड़ता। अगर महाजिर कौम ऐसी जल्लाद होती, अल्ताफ हुसैन ऐसा कोई जल्लाद आदमी था, बोरी बंद वगैरह सब चीज़ें एक्सपोज हो गई। आप लोग अभी भी मसला यही है कि मुझे यही लग रहा है कन्फर्म कि अल्ताफ हुसैन साहब की कुछ सेटिंग बनने वाली है। मैंने आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने ये केसेस, इस केस के ऊपर बात करना शुरू की थी अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से, मैंने कहा था कि लग रहा है कि नवंबर तक जो है कुछ होने वाला है। 26 नवंबर तक की कोई मेरे पास उड़ती हुई आई थी बुलबुल के ज़रिए
तो ऐसा लगता है कि शायद अल्ताफ हुसैन साहब के लिए कोई बहुत बड़ी क्लीन चिट होने वाली है। अब उसके ऊपर आप लोग इल्ज़ाम लगाते रहे, उनको एस्टेब्लिशमेंट लाई या ये लाया वो लाया, और भाई जो हक और सच पर है ना वो खुद आए, कुदरत किसी भी वसीले से उसका रास्ता बनाए, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के जरिए बनाए, ठीक है, या किसी और तरीके से बनाए। अल्ताफ हुसैन का आना इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना आप एक बात बताइए कि मैंने ये भी बात की थी कि सिंध के अंदर ये ज़रूरी है कि सिंध के अंदर सिंधी जो है वो होगा, सदर मतलब यहाँ का जो वज़ीर आला सिंधी होगा, पंजाब में पंजाबी होगा, KPK में पठान होगा, उधर जो है वो बलोची होगा। अबे कौन सा पाकिस्तान चल रहा है यार? ये तो लग रहा है कि वो ड्रॉफ के जो है ना वो 4 खाने हैं कि लाल खाने के अंदर जो है लाल गोटी रखेंगे, नीले के अंदर नीली रखेंगे, ठीक है, कि उसके अलावा कोई और आप चला नहीं सकते। उधर जाएंगे तो पिटेंगे, वही हो रहा है, दूसरी जगह पे जाती है तो पिट जाती है। तो भाई अजीब किस्म का ये, सॉरी लूडो, ड्रॉफ नहीं लूडो। तो ये तो मामला यहाँ के चल रहे हैं यार, ये मुल्क इस तरीके से थोड़ी चलेगा। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो करनी चाहिए और इसके ऊपर बहुत कड़ी नज़र रखनी चाहिए और बोलेंगे भाई अब ये हो गया बहुत, तुम लोगों को ढील दी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट सुनाई के तपी भी है। बुलबुल ये बात कह रही थी मुझे रात को, कह रही थी इस्टेब्लिशमेंट तपी भी है कि हम जो है वो बॉर्डर देखें, दुनिया के जो मतलब आउट ऑफ कंट्री जो मामलात हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान जो है वो 57 इस्लामिक कंट्रीज़ का जो है वो सिक्योरिटी हमारे हाथ में, वो भी वो देख रही है, अंग्रेज़ों से भी मुंह दे रही है, वो मुसलमानों को भी मुंह दे रही है। तो जाहिर है कि उधर भी वो बिजी हैं, यहाँ पर भी बिजी हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि वो जब तक राजा ना आए तब तक रोटी पकाए वाला हिसाब किताब चलता जा रहा है, भाई खाओ पकाओ, खाओ पकाओ खाओ। तो ये मुल्क का जो है ना ये नुकसान कर दिया, दिवालिया कर दिया है। आज 400 रुपये, दोबारा से 400 रुपये क्रॉस करने वाला है या कर चुका होगा पेट्रोल। तो यार जिस मुल्क के वजीर आज़म जो है वो पंजाब से बाहर नहीं निकलते, नाम रखा हुआ है कि पाकिस्तान का वजीर आज़म हूँ, और पेट्रोल बम गिराने तो पूरी कौम के ऊपर, पूरी मिल्लत के ऊपर गिरा देते हैं। सिंध के वजीर आला हैं, वो ना सिंधियों के हैं ना महाजिरों के हैं, वो खुद ही पका रहे हैं, खुद ही खा रहे हैं, लूट लूट के बस ये किए चले जा रहे हैं। यार ये कोई तरीक़ाकार थोड़ी है। तो भाई अल्लाह इस मुल्क का हाफिज़ हो, और महाजिर कौम से रिक्वेस्ट है अपने सिंधी भाइयों के ख़िलाफ़ कोई बात ना करें, और ज़्यादा मैं तो कह रहा हूँ कि अब और ज़्यादा मिलना जुलना रखें। पख्तून बलोच जो भी हैं, सराइकी भी हैं, पंजाबी भी हैं, सबके साथ मिलें, सिंधियों के साथ मिलें, और ताकि ये जो नफ़रतें ना इसको ख़त्म किया जाए, और उनको बताएं कि ये जाली प्रोपागेंडा हमारे खिलाफ किया जा रहा है, और इसी तरीके से ये आपके खिलाफ भी जाली प्रोपागेंडा यहाँ पर छोड़ रहे हैं, ताकि जो है ना हम लोग आपस में लड़ें, और ताकि ये बिजी करके हमें और ये लूट लूट के मुल्क को खा जाएं। वरना आप बताएं 18 साल से किसी की हुकूमत हो, और वो वैसे तो 52 साल से सिंध में हुकूमत है, सिंध खा गए, तो ये इसका 18 साल के अंदर इसका क्या करेंगे? सोचिएगा ज़रा गौर से। अल्लाह करे अल्ताफ हुसैन साहब की वापसी बहुत जल्द हो, ताकि कमालू शमालू जमालू और जूली और खैर नहीं, ये लोग सारे के सारे ये भी पकड़े जाएं, जितने भी गद्दार हैं महाजिर कौम के, सिंध कौम के, पाकिस्तान के, उन सब के खिलाफ जो है जल्द अज जल्द कोई ना कोई कार्रवाई हो। हक और सच जो है वो कभी छुपता नहीं हो। कहते ना कि हम पे इल्ज़ामात लगाते हैं, वो बुत हमको कहें काफिर, अल्लाह की मर्ज़ी है, वो हिसाब किताब इनका है। अल्लाह आप सबका हमारा हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज हमेशा पाइंदाबाद। जिए सिंधी, जिए महाजिर, जिए पख्तून, जिए पंजाबी, जिए पठान, पख्तून पठान एक ही होता है, जिए बलोच और वगैरह वगैरह, और जिए अल्ताफ। अल्लाह हाफिज़।